Hello viewers, I am Sarish from ThinkWhat Consultants and you are watching our YouTube channel. Viewers, जब भी हम स्टडी अब्रॉड की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स अक्सर डिले करते हैं अपना डिसीजन लेने में, डिसीजन मेकिंग में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर जब वो डिसीजन लेते हैं तो वो फाइनली डिसाइड नहीं कर पाते कि डेस्टिनेशन कौन सी होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी कौन सी होनी चाहिए, प्रोग्राम कौन सा होना चाहिए, और इसी सब प्रोसेस के अंदर उनका टाइम जो है वो ओवर हो जाता है। बाज़ दफ़ा उनको फाइनेंशियल लॉस होता है, बाज़ दफ़ा उनको टाइम का लॉस होता है। स्टूडेंट के बाद ये दोनों चीज़ें जो होती है वो बहुत कीमती होती है, तो ये लॉस जो है वो नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स का। इसके अलावा भी बहुत सारी कन्फ्यूजन्स स्टूडेंट्स के ऊपर होती है, कहाँ जाया जाए, कहाँ से अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाया जाए, खुद किया जाए। सो आज ऐसी बहुत सारी क्वेश्चंस जो कि पेरेंट्स के माइंड में है, जो स्टूडेंट्स के माइंड में है, उन सबको एड्रेस करने के लिए हमने अपने साथ बिठाया है पॉडकास्ट में फैसल हयात साहब को, जो कि थिंकव्हाट कंसल्टेंट्स में ही एक एक्सपर्ट स्टूडेंट काउंसलर है। स्टूडेंट्स के साथ डीलिंग करते हैं, 3 साल का तजर्बा है इस फील्ड में इनके साथ। सो ही नोज बेटर हाउ टू सोल्व दीज इश्यूज और स्टूडेंट्स के क्या मसले आ रहे हैं, फिर उनको हल कैसा किया जाए। सो फैसल साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं आज के इस पॉडकास्ट में। फैसल साहब से बात करते हैं। फैसल साहब बताइएगा कि सबसे पहले जो एक डिले स्टूडेंट अपनी डिसीजन मेकिंग के अंदर करता है, जो उसके क्या रीजंस है, फिर उनके कंसिक्वेंसेस क्या है। जाहिर है डिले करेगा तो आगे जो है उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और वो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। फिर अगर इस तरह से होता है फिर कैसे इस जो एक गेप आ रहा है इसको ओवरकम किया जाए, सोल्यूशन क्या है इसका? थैंक यू सो मच मिस। मैं इसमें एक चीज़ आपको गाइड कर देता हूँ कि स्टूडेंट्स का डिले क्यों होता है अपने प्रोसेस स्टार्ट करवाने में। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ये होता है कि स्टूडेंट्स जब ये स्टडी अब्रॉड का सोचता है ना कि मैंने इधर कर लिया है, मैंने बैचलर कंप्लीट कर लिया है, मैं मास्टर के लिए, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे पास मास्टर के लिए आते हैं। हमने बैचलर कंप्लीट कर लिया है तो हम अब मास्टर में जाना चाह रहे हैं ना, तो वो घर बैठे ना क्वेरीज सेंड करने स्टार्ट कर देते हैं। उनके सामने शो होने लग जाती है डिफरेंट कंसल्टेंट्स क्वेरीज। एक प्रोफाइल अपनी कंसल्टेंट को सेंड की, फिर दूसरे को सेंड की, फिर तीसरे को सेंड की। एक ने बोला कि हाँ आपका एडमिशन इस यूनिवर्सिटी में सिक्योर है, तो दूसरे ने बोला सर इस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन सिक्योर नहीं है, आप अदर यूनिवर्सिटीज में चले जाएं या अदर कंट्रीज में भी चले जाएं, वहाँ पे आपको बेनिफिट ज्यादा मिलेंगे। इसमें थोड़ा सा मैं आपको गाइड करता चलो कि अगर एक स्टूडेंट को कोई एक कंसल्टेंट बोल रहा है कि आपका एडमिशन सिक्योर नहीं है और एक बोल रहा है कि सिक्योर है, तो दूसरा उसको सोचना चाहिए कि दूसरा कंसल्टेंट मुझे क्यों ये बात बोल रहा है कि आपका इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर है, हालांकि उसके पैनल पे भी यूनिवर्सिटीज है, ऐसा क्यों है? इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात ये है कि स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो खुद सर्च करें, वो अपनी वेबसाइट से उठाए यूनिवर्सिटी की, उस पे देखे कि इस यूनिवर्सिटीज की रिक्वायरमेंट्स क्या है, फिर अपने डॉक्यूमेंट्स को देखे डिसाइड करें कि कौन सा कंसल्टेंट ठीक है। अच्छा वो इन्हीं बातों में लगा रहता है, जब एंड पे ना उधर से क्लोजिंग होने लग जाती है, जब क्लोजिंग होने लग जाती है तो स्टूडेंट्स आके अप्लाई कर देता है, ठीक है, जो उससे कहता है कि उसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। जब अप्लाई कर देता है तो फिर आगे उसका एडमिशन नहीं आता, फिर वो कहता है पता नहीं ये क्या हो गया मेरे साथ। जब एडमिशन नहीं आएगा तो फिर सेकंड में वो उसको कंसल्टेंट को कहेगा कि आपने एडमिशन क्यों नहीं हुआ, मेरा प्रोसेस डिलीट हो। इसलिए स्टूडेंट्स का लॉस भी हो जाते हैं काफी स्टूडेंट्स के। यानी आप कह रहे हैं कि टाइमली एक तो अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाएं और किसी भी कंसल्टेंट के साथ अपनी सर्च करनी चाहिए। इसका आप देखिए लॉस स्टूडेंट्स का क्या होगा, लॉस इसका ये होगा, उसका एक तो प्रोसेस नॉर्मल रहेगा, उसका वो स्मूथली प्रोसेस नहीं जाएगा। अच्छा फैसल सर फिर मुझे ये बताइएगा कि अगर स्टूडेंट सारी सर्च अपनी खुद कर लेता है तो वो अप्लाई अपनी खुद क्यों नहीं कर सकता, कंसल्टेंसी की क्यों जरूरत पड़ जाती है वहाँ पे? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मैं एक चीज आपको गाइड कर देता हूँ कि कंसल्टेंसी स्टूडेंट्स के लिए क्यों जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसल्टेंसी इसलिए जरूरी है कि वो आपकी आपको मोटिवेट करते हैं, आपको चीजें बताते हैं कि आपका इस कंट्री में ये आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इस कंट्री में आपकी ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और दूसरा वो आपको आपको यूरोप के रिलेटेड चीजों का गाइड करते हैं, उनकी रिसर्च अच्छी होती है कंसल्टेंसी की। उसके अलावा वो आपकी समरीज वगैरह लिखते हैं, उसके अलावा वो आपका अप्लाई वगैरह करते हैं। और स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि अप्लाई कैसे करना है। ठीक है स्टूडेंट्स पढ़े लिखे होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी उनको कंसल्टेंट की जरूरत होती है, क्योंकि उनका वो सारा जो प्रोसेस होता है ना, वो उससे सारा एक स्मूथली चला के उनका एक एडमिशन करवा के उनको अब्रॉड भेजते हैं। तो मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स को चाहिए, अब लास्ट टाइम मेरे लास्ट इनटेक में हमारे पास ऐसे स्टूडेंट
इटली के ऐसे स्टूडेंट्स आए हैं, फ्रांस के ऐसे स्टूडेंट्स आए हैं जिन्होंने लाइक हम कहते हैं कि इटली में हम अप्लाई कर लेंगे, स्टूडेंट्स को खुद अप्लाई आता है, कर लेते हैं, काफी स्टूडेंट्स करते भी हैं, नो डाउट इसमें करना भी चाहिए स्टूडेंट्स को। लेकिन अब काफी स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो हमारे पास लास्ट इनटेक में वो उन्होंने खुद अप्लाई किया था लेकिन उनको इतना पता नहीं था, मिस्टेक उनसे हो गई थी, उनका एडमिशन नहीं आया, जब लॉस हुआ फिर 1 ईयर का लॉस करके फिर वो हमारे पास आ गए कि सर हमारा आप प्रोसीजर स्टार्ट करवाएं। अब तो उनका मैंने प्रोसीजर स्टार्ट करवाया तो अब वो बैठे हैं, इटली बैठे हुए हैं। तो इसमें ये भी होता है ना सर कि जो कंसल्टेंट होता है वो उस स्टूडेंट के प्रोफाइल के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी सर्च करना, सब्जेक्ट सेलेक्ट करना, एसओपीज लिखना, सीवीज बनाना, ये एक्सपर्टीज जो है वो ये एक कंसल्टेंट कंसीडर करते हैं। तो इसमें आप डेफिनेटली देख सकते हैं कि एक कंसल्टेंट का क्या रोल होता है आपके अब्रॉड में आपको सारा प्रोसेस करने में। अच्छा सर, इसी से फिर मुझे नेक्स्ट ये बताइएगा कि जो स्टूडेंट होते हैं मोस्टली जो कंफ्यूज स्टूडेंट्स हैं, तो उनको डिसीजन मेकिंग में पेरेंट्स की तरफ से क्या सपोर्ट होना चाहिए, कंसल्टेंट की तरफ से क्या सपोर्ट होना चाहिए और एक जो काउंसलर है उनकी तरफ से, यानी कि जो आपका पीयर है, आप कह लें कि उनका जो एनवायरनमेंट है वो कितना सपोर्टिव होना चाहिए और किस तरह से उसको अकोमोडेट किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इधर एक चीज मैं आपको गाइड करता हूँ, मैं जो भी आपको बता रहा हूँ ये मेरे पास लाइक एक्सपीरियंस चीजें हैं, ठीक है। लाइक अक्सर फादर्स आते हैं मेरे पास आके बैठ जाते हैं कि हमारा स्टूडेंट्स कह रहा है कि हमने हेल्थ के कोर्स में जाना है, लेकिन मैं उसे कहता हूँ कि आप बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्स पे जाएं। लेकिन मुझे लगता है कि लाइक मेरे बेटा वो डिसीजन सही नहीं ले रहा, तो इसमें मैं उसे गाइड करता हूँ कि आपके बेटे ने लाइक पीछे से एक हेल्थ का कोर्स ले आया हुआ है, अगर वो अब हेल्थ के कोर्स में जाएगा वो बिजनेस मैनेजमेंट तो चेंज नहीं करेगा। किसी चीज का स्कोप जो होता है ना वो इंसान के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, स्कोप उसने खुद बनाना। अगर वो एक किसी सब्जेक्ट में चला जाएगा, नॉलेज सारा जो है ना वो स्टूडेंट्स को खुद अर्न करना पड़ता है, वो नॉलेज सारा खुद उसने लेना होता है। अच्छा फैसल साहब, फिर हमें ये बताइएगा कि जो स्टूडेंट है उसकी डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने में काउंसलर का, पेरेंट्स का और पीयर ग्रुप्स का क्या रोल हो सकता है। और बाज़ दफ़ा ये एक इशू भी आता है और बड़ी दफ़ा क्लैश कर जाता है कि स्टूडेंट्स की एक्सपर्टीज कुछ होती है, उसने पढ़ा कुछ होता है, तो लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से वो उस तरह से एक्सेल नहीं कर पाता अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जो कि उसको करना चाहिए। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं, क्योंकि आपकी जाहिर है अगर स्टडी अब्रॉड के लिए जाना है तो एक इन्वेस्टमेंट उसकी होती है और टाइम का, फाइनेंस का, हर तरह का एक एक्सपेंस उसके ऊपर ऑलरेडी हो गया होता है, तो उसका रिजल्ट जो है उसको मैक्सिमाइज कैसे किया जा सकता है। इसमें एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि अगर एक स्टूडेंट है ना वो आता है कि लाइक हमारे शोबे से आ रहा होता है, उसको चाहिए कि वो मास्टर भी मेडिकल में ही करे। अब इसमें वो यूनिवर्सिटी भी सिलेक्ट नहीं करेगी अगर वो अदर कोर्स में जाएगा तो। अच्छा इधर मैं एक चीज आपने बोली है पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए। अगर एक स्टूडेंट कहता है कि मैंने लाइक उसे पता है कि मैं मेडिकल में ही जाऊंगा, मेरा रोल है, पेरेंट कहता है नहीं मैं इससे बिजनेस की फील्ड में लेके जा रहा हूँ, तो इधर मैं लाइक अक्सर मेरे पास पेरेंट्स आए बैठे होते हैं कि लाइक हमारा बेटा मेडिकल किया है, बैचलर किया, उसका कोई इधर स्कोप ही नहीं मिला, तो इसलिए मैं उसे अब्रॉड भेजना चाह रहा हूँ, और मैं चाह ये रहा हूँ कि सब्जेक्ट चेंज करे जिसका स्कोप। तो इसमें मैं पेरेंट्स को एक चीज गाइड कर देता हूँ कि पेरेंट्स को चाहिए कि उनका बेटा स्कोप में एक सब्जेक्ट का स्कोप बनाना ना वो स्टूडेंट पे डिपेंड कर रहा होता है। अगर आप किसी सब्जेक्ट को ये नहीं कह सकते कि इस सब्जेक्ट में अगर कोई स्टूडेंट गया तो उसका स्कोप ही नहीं है फ्यूचर में, तो ये कहना गलत बात होती है। लाइक हम इधर देखते हैं लाइक जैसे हमारे पाकिस्तान में कहते हैं कि उर्दू के लेके हम देख लें तो उर्दू का कोई ऐसा स्कोप नहीं नजर आता। स्टूडेंट्स कहते हैं हम उर्दू में जाते हैं, हमें उर्दू में कोई ऐसा लाइक आगे जॉब्स वगैरह नहीं मिलती। तो इसमें आप देखें आपके सामने बड़े बड़े लाइक शायर है और उर्दू में लाइक बड़ा कुछ पढ़ा हुआ है, बड़ी बड़ी बुक्स लिखी हुई हैं और लोग बहुत बहुत ऊपर बैठे और बहुत बहुत कुछ अर्न कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे आप इस चीज को भी नोट कर लें। तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को सपोर्ट करें। अगर स्टूडेंट्स मेडिकल में जा रहा है उसे जाने दें और उसको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करे और मोरली भी सपोर्ट करे और उसका एक कंधे पे हाथ रख के उसको कहे कि बेटा मैं आपके साथ हूँ, आप इसे कंटिन्यू करें। तो इसलिए स्टूडेंट भी मोटिवेट होगा, आगे जाके वो भी एक ज्यादा नॉलेज अर्न करेगा, उसके अंदर कब कुछ चेंजिंग आएगी और ऊपर से अपनी लाइक मनी जो पॉकेट मनी है वो भी अर्न कर सकता है और अपना बहुत कुछ बना सकता है। तो इसमें वो फैमिली को भी बैक सपोर्ट कर सकता है। अगर आप उसे मेडिकल के शोबे में नहीं भेजेगा, बिजनेस के फील्ड में भेजे, वो भी सेटिस्फाई नहीं होगा, आगे जाके वो कैसे पढ़ेगा। आप किसी पे कोई चीज थोप नहीं सकते, आपको लाइक स्टूडेंट को अपने हिसाब मर्जी के मुताबिक चलना चाहिए। अच्छा तो प्रोफेसर साहब मुझे ये बताइएगा, कोई स्टूडेंट है स्टडी अब्रॉड के लिए जाना चाह रहा है, तो
जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन जाना चाहिए या कोई स्टडी गैप रखना चाहिए चंद सालों का, और अगर रखना चाहिए तो कितना, और नहीं रखना चाहिए तो क्यों? इसके बारे में थोड़ा बताइएगा, उसके बाद फिर हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और इसको समराइज करते हैं। मिस, मैं एक चीज आपको गाइड कर देता हूँ इधर के स्टूडेंट्स को। अगर इंटर के बाद कोई स्टूडेंट है ना कि वो सोच लेता, अगर उसने अब्रॉड जाना है ना, उसने मैट्रिक के बाद ही सोच लेना कि मैंने इंटर करके मैंने बैचलर अब्रॉड से ही करना है। उसको चाहिए कि एक तो मिस अब्रॉड में इंटर में वो एक अच्छी मेहनत करे, मेहनत करके राउंड अबाउट अच्छे मार्क्स लेके और कोई टेस्ट करे। मिस बैचलर के लिए टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम स्टूडेंट क्या हम करवा देते हैं एडमिशन, लैंग्वेज टेस्ट की बात कर रहा हूँ। हम B2 लेवल का कोई टेस्ट कर ले मिस, ज्यादा ऊपर ना गया, B2 लेवल का उसे करना ही चाहिए। B2 लेवल टेस्ट क्या होता है? B2 लेवल टेस्ट होता है जिसमें आपका लैंग्वेज टेस्ट आ जाता है, आपका डिलिंगो वगैरह आ जाता है, कोड आ जाते हैं। ये जो टेस्ट है ना, ये आपके ISPT वगैरह ये सारे B2 लेवल में ही आते हैं। इन सारी टेस्टों को हम B2 लेवल में काउंट करते हैं। तो मिस उसको बैचलर में एडमिशन लेने के लिए कोई टेस्ट करना चाहिए। ठीक है, मैं उसका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पे, हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं सर हम टेस्ट नहीं कर सकते ये है, लेकिन आज उनको हम कहेंगे कि सर आपका बैचलर में नहीं होगा अगर टेस्ट नहीं करेंगे। अदर कंसल्टेंट उसे लेके बैठा होगा कि आपका हो जाएगा। अब स्टूडेंट को समझ ही नहीं लगनी कि उसका एडमिशन भी हो जाना है, उसको एम्बेसी भी चले जाना है, उसने चले जाना, एम्बेसी में वीजा की रिजेक्शन आ जाएगी। या वीजा ऑफिसर ने उससे क्वेश्चन करना है ना कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, आप अदर कंट्रीज क्यों नहीं गए, आप यूनिवर्सिटी आपने कैसे सिलेक्ट की थी, आपका कंसल्टेंट कौन है, आपकी कोर्स स्टार्टिंग और एंड डेट क्या है। अब देखिए ना मिस, एक वो कोई थ्योरी नहीं पूछेगा आपसे, वो आपसे वीजा ऑफिसर यही पूछेगा कि आपको स्टडी अब्रॉड का नॉलेज कितना है, आपने कितना सर्च किया, या आपका कंसल्टेंट ने बैठ के कर दिया। ठीक है, इसमें मिस ये एक चीज आ गई। और इसके अलावा वो आपसे पूछ सकता है कि आपका अदर कंट्रीज क्यों नहीं गया, इस इटली हम इटली को कंसीडर, इटली ही क्यों आया, और आपको जो यूनिवर्सिटी जिस यूनिवर्सिटीज में आए हैं उस यूनिवर्सिटीज का राउंड अबाउट आप फ्री टाइम में कौन से प्लेस विजिट करना चाहेंगे। अब इसमें मिस कोई थ्योरी वो आपसे नहीं पूछ रहा, इसमें वो नॉलेज चेक कर रहा है। नॉलेज चेक करने के बाद वो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स चेक कर रहा है। सर ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो गैप ईयर की बात हो रही है, वो अगर गैप ईयर लेना चाहे स्टूडेंट तो बैचलर्स में, तो आपने कहा कि बैचलर्स में कोई गैप ईयर नहीं होना चाहिए, अगर 1 ईयर का भी नहीं होना। अगर इसमें अगर 1 ईयर का गैप डाल दिया ना, आपकी 100 उन्होंने काफी वीजा ऑफिसर ने आप पे क्वेश्चनिंग कर देनी है कि आपका गैप क्यों है, फिर उसे डिफाइन करते हुए हमारा वीजा की रिजेक्शन आ जाती है। एंड व्हाट अबाउट मास्टर्स एंड PhD प्रोग्राम? मिस मास्टर के लिए ठीक है, मास्टर के लिए हमें थोड़ा सा गैप अगर हो भी जाए तो मास्टर को इतना इशू नहीं होता। मास्टर में 3 से 4 ईयर, 2 से 3 ईयर का गैप हो जाए तो इशू नहीं होता। PhD के लिए भी ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन बैचलर को खास तौर पे इंटर के स्टूडेंट्स को ये चाहिए, एक तो टेस्ट करें, टेस्ट करने के बाद अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाएं। अगर टेस्ट करना है तो उसे चाहिए कि वो आपका टेस्ट इंटर के एंड पे, जब आपके पेपर एंड होते हैं, रिजल्ट आना, हमारे पास रिजल्ट में 2-3 मंथ लग जाते हैं, तो रिजल्ट आने तक वो 3 मंथ में अपना B2 लेवल को कोई टेस्ट कर ले, वो तो MOI पे भी जाएगा, लेकिन टेस्ट होगा, उसकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग होगी। जब स्ट्रॉन्ग होगी, वीजा ऑफिसर में उससे अगर क्वेश्चनिंग भी करेगा, उसे कोई इशू नहीं होगा जवाब देने में। अच्छा सर, लास्ट में उन स्टूडेंट्स के लिए कोई मैसेज जो कि स्टडी अब्रॉड का ख्वाब देखते हैं लेकिन अपना प्रोसेस जो है वो टाइमली स्टार्ट नहीं कर पाते, क्योंकि कोई भी प्रोसेस होता है मिनिमम भी आपको 3 से 4 महीने लगते हैं पूरी एक प्रोसेस को, उस प्रोसेस से गुजरने में, एडमिशन सिक्योर करने तक। तो क्या मैसेज देना चाहिए उन स्टूडेंट्स को जो डिलेस का शिकार हो जाते हैं और फिर बाद में उनके कंसिक्वेंसेस को करना पड़ता है? मिस इसमें एक चीज मैं करना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स को चाहिए कि अगर उन्होंने स्टडी अब्रॉड का करना है ना, उनको अपनी 6 मंथ पहले एडमिशन डिग्री कंप्लीट जब होगी ना, उनकी डिग्री कंप्लीट से 6 मंथ पहले उनको चाहिए कि अपनी सर्चिंग स्टार्ट कर दें और कंसल्टेंट पे डिपेंड ना करें। ठीक है, उनको चाहिए कि वो कंसल्टेंट के पास आए, उनसे प्रोसेस करवाएं, लेकिन अपनी सर्च करके आए और देखें कि मार्केट में कौन सा कंसल्टेंट बैठा हुआ है और क्या प्रोवाइड कर रहा है। अगर इसमें फिर वही बात मुझे ऐड करनी पड़ जाती है कि एक का एडमिशन हम नहीं कर पाते, टेस्ट उसका टेस्ट नहीं होता, हम कहते हैं आप टेस्ट ले आओ, हम आपका एडमिशन सिक्योर करवा देंगे। एक कंसल्टेंट से कह देता है MOI पे हो जाएगा, तो उसे ये नहीं पता कि एंड पे उसका वीजा रिजेक्शन आ जाएंगे। इसमें स्टूडेंट्स को यही बोलूंगा, अपनी रिसर्च पूरी रखें, टाइमली अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाएं और सेकंड डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल रखें।
डॉक्यूमेंट्स पे आपका, अगर आप इसमें एक फेक डॉक्यूमेंट भी लगा दें, अक्सर लोग रिकमेंडेशन लेटर लगा देते हैं, मैं वो भी कहता हूँ कि आपको नहीं लगाने चाहिए। और इसमें आपका एक कंसल्टेंट जिसके साथ आपकी बात चल रही है, आपने सर्च करके आपको पता होगा ये चीज मेरी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही है, ये कंसल्टेंट मेरा प्रोसीजर ऐसे करेगा। अगर वो लग रहा है आपको कि वो ठीक है तो आपको उसी पे रिलाय करना चाहिए। अगर आप डिफरेंट कंसल्टेंट के पास घूमेंगे जाएंगे, आपका माइंड चेंज होता रहेगा, आपका प्रोसेस लेट होता रहेगा, एंड पे आप कहेंगे कि मेरा तो साल मिस हो गया। तो बस टाइमली स्टार्ट करवाएं अपनी। बिल्कुल फैसल साहब, मैं इत्तेफाक करती हूँ इस बात से कि टाइमली अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाना चाहिए। सो इसी के साथ बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया और इतनी अच्छी गुफ्तगू। होपफुली स्टूडेंट्स की काफ़ी सारी क्यूरीज इसमें क्लियर हो चुकी होंगी। मजीद क्यूरीज, मजीद क्वेश्चंस के लिए हमारे नंबर्स स्क्रीन पर डिस्प्ले हो चुके हैं, इन नंबर्स पर रब्ता करें या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.thinkforconsultants.com। अल्लाह हाफिज़।